students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our very first chapter which is Meet the Computer. बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ हमें कंप्यूटर की नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि हर जगह कंप्यूटर हमें देखने को मिलता है। तो क्या है ये, कैसे इसे ऑपरेट किया जाता है, क्या क्या ये टास्क करता है, ये आज हम जानने वाले हैं। Things to learn: natural and man-made things, machines, computer, a smart machine. Now natural and man-made things. तो पहले हम जान लेते हैं कि natural and man-made things क्या होती हैं। Natural things are created by nature. We see so many natural things around us such as trees, flowers, sun, birds and mountains. तो आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि birds देखते हैं, trees देखते हैं, rivers देखते हैं। ये सब क्या है? ये सब natural things हैं जो हमें nature से मिली है। आदि, do you know? Adya, there are many things around us. Some of these things are natural and some are man-made. तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, इनमें से कुछ नेचुरल होती हैं जैसे कि ट्रीज, पहाड़, रिवर्स, और कुछ मैन मेड होती हैं जैसे कि बिल्डिंग हो गई, कार हो गई, साइकिल हो गई, बुक्स, टेबल, फर्नीचर एक्सेट्रा। आद्या, I know little bit about these things. Explain me in detail. तो हम डिटेल में भी जान लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ट्रीज, माउंटेन, सन, बर्ड, स्टोन्स एंड फ्लावर्स। ये सारे के सारे मैन ने नहीं बनाए, ये नेचर ने बनाए हैं। Man-made things are created by man. We see so many man-made things around us such as eraser, table, television, pen and bike. अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नेचर से नहीं मिली हैं, जो मैन ने बनाई हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इरेजर, टेबल, टेलीविजन, पेन, बाइक, ये सब जो हैं ये मैन मेड हैं। नाउ सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, एनवायरमेंटल लिटरेसी। Write N for natural and M for man-made things in the picture given below. अब यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, ठीक है। पिक्चर में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ मैन-मेड है और कौन सी चीज़ नेचुरल है। तो आप नेचुरल के लिए N लिखेंगे और मैन-मेड के लिए M लिखेंगे। Critical thinking: a sun and bulb are two sources of light. Out of these two, which one is natural source and which one is a man-made source of light? अब सन भी हमें लाइट देता है, बल्ब भी हमें लाइट देता है, लेकिन इनमें से हमें बताना है कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा मैन-मेड है। तो क्लियरली है, सन जो है वो नेचुरल है और बल्ब जो है वो मैन-मेड थिंग है। सिंप्लीफाइड लर्निंग: divide the class into two groups and ask each group to discuss about natural things and man-made things. तो आपको क्लियर होगा आपको क्या करना है, टू ग्रुप्स में अपनी क्लास को डिवाइड करना है और आपको डिस्कस करना है नेचुरल थिंग्स के बारे में एंड मैन-मेड थिंग्स के बारे में। Critical thinking: can you think of a man-made things that is not a machine? आपको बताना है ऐसी कोई man-made thing जो मशीन नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है, मशीन जो है वो मैन के द्वारा बनाई जाती है। मशीन्स: आ मशीन इज एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स। अब आपने जैसे देखा होगा, आपके पास जूसर, ग्राइंडर होगा, वो जल्दी से क्या करता है, आपके लिए जूस बना करके देता है। आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है वो भी मशीन है, वो आपके कपड़े आपको धोकर, सुखा करके, स्पिन कर करके देती है। मशीन हेल्प अस टू डू आर वर्क फास्टर। हमारा काम भी ये आसान करती है। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, हाथ से पंखा करते थे, लेकिन अब मशीन आ गई है, फ़ैन आ गए हैं, आपको क्या करना है, बस स्विच ऑन करना है और आपको हवा मिल जाती है। मशीन सेव आर टाइम एंड एनर्जी। ये हमारा समय भी बचाती है और एनर्जी भी बचाती है। मशीन मेक्स आर वर्क ईजी। अब जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे आप क्या करते हो, जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस हैं वो आप आसानी से कर देते हो, रेदर आप पूरा उसको लिखते हो हाथ से और उसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है। यू सी मशीन्स एवरीवेयर अराउंड यू एंड यूज़ देम इन योर डेली लाइफ्स। आपके घर में ही आपको बहुत सारी मशीन्स देखने को मिल जाएंगी। इनसाइड द हाउस, कैलकुलेटर डज कैलकुलेशंस, वॉशिंग मशीन वॉशेज क्लोथ्स, एयर कंडीशनर्स गिव कूल एयर्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में हमें मिलती हैं और हमारे कामों को आसान करती हैं। आउटसाइड द हाउस, अब हमें घर के बाहर भी बहुत सारी मशीन से देखने को मिलती है, जैसे कि ट्रेन हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रक हेल्प अस टू कैरी हैवी ऑब्जेक्ट्स, एरोप्लेन मेक यू फ्लाई एंड ट्रेवल
फास्ट। अब पहले के ज़माने में आपने सुना होगा या देखा होगा लोग पैदल चलते थे, लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे मशीन्स आ गई। अब लोगों का काम जो है आसान हो गया है, लोग बहुत ही कम टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। Conceptual learning. Write O for machines that are used outside the house and T for those used inside the हाउस। अब यहाँ पे आपको कुछ मशीन्स के पिक्चर दिए गए हैं। आपको ओ लिखना है उन मशीन्स के लिए जो आप घर के बाहर यूज़ करते हैं, और टी लिखना है उन मशीन्स के लिए जो आप घर के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि साइकिल, क्या आप घर के अंदर चलाते हो? नहीं ना, आप उसको घर के बाहर रोड पे चलाते हो, तो आप इसके नीचे जो बॉक्स है वहाँ पे ओ लिखेंगे। इसी तरीके से ट्रक, आपने इसको रोड पे चलते हुए देखा है, तो आप यहाँ पे ओ लिखेंगे। कैमरा, इसे हम घर के अंदर घर के बाहर भी यूज़ करते हैं, जब हम ट्रिप पे जाते हैं या कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, और घर पे भी जब हमें फ़ोटो पिक्चर वगैरह लेनी होती है तो वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पे ओ टी लिख सकते हैं। कार भी हम घर के बाहर चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पे टी लिखेंगे। कैलकुलेटर भी हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए। एयर कंडीशनर भी घर के अंदर लगा हुआ होता है। आयरन भी हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल हम अपने साथ कैरी करते हैं और इसे घर पे भी हम यूज़ करते हैं। नाउ कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। अब कंप्यूटर स्मार्ट मशीन कैसे है, या कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन क्यों कहा जाता है? A computer is a useful man-made machine. It needs electricity to work. It is called a smart machine because it never gets tired. ये कभी थकती नहीं है, ठीक है। एक बार इसे ऑन कर दिया आपने, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये नहीं चलती, लेकिन एक बार आपने इसे ऑन कर दिया तो ये कभी भी थकेगी नहीं। It does not make mistake. अब आपने इसमें कैलकुलेशन करके देखी होगी, ये मिस्टेक्स नहीं करती। इट वर्क्स वेरी फास्ट, बहुत जल्दी काम करती है। इट नेवर फॉरगेट्स, ये भूलती भी नहीं है। यू शुड नो मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, बट ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉट मशीन्स। कंप्यूटर्स आर वेरी स्मार्ट, दे कैन इवन टेल अस अबाउट द वेदर इन एडवांस। कंप्यूटर जो है ये स्मार्ट मशीन है क्योंकि ये हमें वेदर के बारे में भी बताती है, इंफॉर्मेशन देती है। अब कैसे देती है ये हम फर्दर चैप्टर्स में जानेंगे। सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 20 एंड कलर द पिक्चर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 to 20 तक आपको डॉट नजर आ रहे हैं। इन डॉट्स को आप पहले तो ज्वाइन करेंगे, फिर इस पिक्चर को कलर करेंगे और आपको पता चल जाएगा ये पिक्चर जो है किसकी है, एक कंप्यूटर की है। कंप्यूटर एटिक्वेट्स। We should remove our shoes before entering the computer lab because shoes carry dust. Dust is harmful for the computers. जब भी आप कंप्यूटर लैब में जाएं, अपने शूज़ जो हैं वो बाहर रिमूव करके जाएं, क्योंकि शूज़ में डस्ट होता है और डस्ट जो है वो कंप्यूटर के लिए अच्छा नहीं होता। Tricky terms, machine, man-made things that make our work easy. Computer, an electronic machine that reduces human efforts. तो इस चैप्टर में हमने मशीन्स के बारे में पढ़ा। मशीन्स क्या होती हैं? मैन-मेड थिंग्स होती हैं जो हमारे कामों को आसान बनाती है, और मशीन में ही कंप्यूटर भी आता है। कंप्यूटर भी क्या है, एक स्मार्ट मशीन है जो हमारे लिए बहुत सारे टास्क करता है, हमारे वर्क को सिंप्लीफाई करता है। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the exercise to understand the chapter thoroughly.